आज की ये जो वीडियो है गणित से है और इसके अंदर हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं और टॉपिक है बेटा प्रायिकता। इस वीडियो में हमने बेटा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु लिए हैं जो कि पूरी प्रश्नावली में अति महत्वपूर्ण है और इन बिंदुओं के आधार पर आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इजी वे से हल कर सकते हो और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर जो बड़े प्रश्न हैं उनको भी हल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बड़े प्रश्नों में हल करने में समस्या पैदा कर सकती है, तो इनका सहारा लेकर के आप जो है बड़े प्रश्नों को भी हल कर सकते हो, तो आपको बहुत आसानी होगी। तो समय को अपन खराब नहीं करना है क्योंकि आपका समय काफ़ी कीमती है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले बिंदु से यानी कि पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। देखो, प्रश्न है कि एक निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता होती है। यानी कि जो घटना घटने वाली है या घटेगी ही, यानी कि 100% घटेगी ही, तो उसकी जो प्रायिकता है वो क्या होती है, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है तो बेटा आपको एक लिखनी है, एक के अलावा कुछ भी नहीं होती है। अर्थात अगर एक नहीं लिखें तो आप 100% यानी कि 100% भी लिख सकते हो। तो एक प्रश्न देखो ये हो गया क्लियर कि एक निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है उसको अपन एक से या 100% लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु भी है और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है। सेकंड देखो, एक असंभव घटना के घटित होने की प्रायिकता होगी, मतलब जो घटना घटित होने ही वाली नहीं है या उसको घटित होने में असंभावना है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? बेटा ऐसी जो प्रश्न होते हैं तो उनकी प्रायिकता बेटा 0 होती है, या करके आप 0% भी लगा सकते हो। ठीक है? जो घटना घटेगी तो उसकी प्रायिकता 1 होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगी, या फिर होगी 100%। लेकिन जो असंभव घटना है, जिसका घटना ही संभव नहीं है, तो उसकी प्रायिकता 0 होगी या होगी 0%। ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरा है, घटना की प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं? अगर मान लो कोई घटना घटती है तो उसको अपन कैसे लिखेंगे? हिंदी में लिखेंगे या कोई संकेतों के रूप में लिखते हैं? जो घटित होने वाली घटना है तो उसको बेटा ऐसे लिखते हैं, P होता है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता, और घटना को लिखते हैं E से यानी कि एक्सपेरिमेंट से। ये ये चिन्ह उसका है जो घटना घटेगी, है ना? तो घटना की जो प्रायिकता है उसको बेटा P से शो करते हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट देखो इसी का विलोम, घटना नहीं होने की प्रायिकता को किससे दर्शाते हैं? जो घटना घटेगी नहीं तो उसको उसको अपन कैसे लिखेंगे? तो आपको क्या करना है बेटा, एक तो लिखना है P, फिर यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट यानी कि E, उसके ऊपर ये चिन्ह लगा देना है। तो ये जो चिन्ह, ये जो संकेत है, ये घटना नहीं की प्रायिकता है, और ये जो चिन्ह है ये घटित की प्रायिकता यानी घटना होने की प्रायिकता के लिए यूज किया जाता है। ठीक है? अब देखो, अगर किसी घटना का होना, ये घटना का होना प्लस और किसी घटना का न होना, दोनों का योग हमेशा हमेशा बेटा 1 होता है। ठीक है? हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ये चीज़ें आपको बेटा याद करनी है और ये आती भी हैं बोर्ड में। नेक्स्ट देखो, एक पासे को उछालने पर कितनी संभावनाएं बनती हैं? देखो, जैसे डायस को जब उछालते हैं तो बेटा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 नहीं होगा क्योंकि उसमें 6 ही होते हैं। तो अगर अपन प्रायिकता पूछें, सॉरी, कितनी संभावना पूछें, तो बेटा कुल संभावनाएं 6 होती हैं। तो आप यहाँ लिख देना, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि कुल संभावनाएं कितनी बनेंगी? तो आप यहाँ पे आप लिखोगे कुल संभावनाएं। तो अगर आपसे ये पूछे संभावनाएं, तो आपसे ये पूछे ना कि अगर एक पासे को फेंकने पर कितनी बनती संभावनाएं, तो आपका आंसर आना चाहिए बेटा 6 संभावनाएं बनती हैं। ठीक है? अब देखो नेक्स्ट आते हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अब मान लो कि आपको 1 से लेकर 100 तक की या 1 से लेकर 6 तक की जो अभाज्य संख्या के बारे में किया, तो कैसे हटोगे? देखो बेटा, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो जिसमें खुद ही का भाग जाए, वो अभाज्य संख्या है।
तो देखो जैसे कि अपन 1 से 6 तक में, तो देखो पहली अभाज्य संख्या 2, फिर बेटा आ जाएगी 3, क्योंकि 3 में 3 का भाग जाता है, 2 में 2 का जाता है। फिर बेटा आ जाएगी 5, ठीक है। अगर अपन और लें तो बेटा 7 भी आ जाएगी। 9 नहीं आएगी, क्योंकि 9 में तो बेटा भाग जाता है 3 का भी और 9 का भी और 1 का भी। फिर जाएगी बेटा 11। अगर अपन और भी लेना है तो जैसे कि 13, ऐसे बेटा ये होती हैं अभाज्य संख्याएं, जिसमें बेटा खुद ही का भाग जाता है और किसी का भाग जाए नहीं, तो वो आपकी कहलाएंगी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। अब आता है पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या समझो, जिसके वर्गमूल निकलते हो। जैसे आप देखो 1 का भी वर्गमूल निकलता है, 4 का भी निकलता है, 9 का भी निकलता है, 25 का भी निकलता है, 36 का भी वर्गमूल निकलता है, 49 का भी निकलता है। ऐसे ऐसे निकलते हैं तो आप बहुत सारे बन जाएंगे। तो ये आपके आंसर हो जाएगा पूर्ण संख्याएं 1, 4, 9, 25, 36 और 49, ठीक है। सम संख्याएं होती है जिसमें 2 का भाग जाए। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ऐसे बेटा ये सम संख्या कहलाती है, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही है। अब आता है विषम संख्याएं, जैसे कि 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है। जिसमें 2 का भाग जाए सम, जिसमें 2 का भाग नहीं जाए विषम। ये चीज़ें आपको छोटी क्लासों में आती होंगी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे तो, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। अब देखो अगला जो टॉपिक है, सिक्कों को अगर उछालें तो कैसे कैसे संभावनाएं बनती हैं। देखो, एक सिक्के को उछालने पर कितनी संभावनाएं बनती है। एक सिक्का उछालने बेटा, तो इसमें जो संभावनाएं बेटा 2 बनेंगी। अब कैसे बनेगी, या तो बेटा हेड आएगा या फिर टेल आएगा, और तो कुछ आएगा नहीं। तो यानी कुल संभावनाएं कितनी बनेंगी, 2, या हेड या टेल, ठीक है। अब आता है 2 सिक्कों को उछालने पर कितनी बनती है संभावनाएं। अगर 2 सिक्के को उछालने पर कितनी बनती है संभावनाएं, ये हिंदी में ऐसे मैंने लिखा नहीं है, तो बेटा इसका आंसर होगा 4 बनती है संभावनाएं। अब कैसे बनेगी देखो, हो सकता है कि दोनों बार हेड आए, 2 सिक्के में यहाँ पर हो सकता है दोनों बार हेड आए, हो सके दोनों बार टेल आए, हो सकता है एक सिक्के का हेड आए तो दूसरे का टेल आए, हो सकता है पहले का हेड आए दूसरे का टेल आए। तो ऐसे मतलब आपको 4 बनती है संभावनाएं, ये पहली संभावना, दूसरी, तीसरी और चौथी, ठीक है। कोई दिक्कत। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। 3 सिक्कों को उछालें तो कुल संभावनाएं कितनी बनेगी, तो कुल संभावनाएं बनेगी बेटा 8। अब कैसे अपने को बनाना है देखो, या तो तीनों सिक्कों में एक साथ हेड आए, या तीनों सिक्कों में टेल आए, ठीक है, या 2 सिक्कों में हेड आए और तीसरे में टेल आए। हो सके कि दोनों में टेल आए और तीसरे में हेड आए। हो सकता है पहले में हेड आ जाए, फिर दूसरे में टेल आ जाए, फिर तीसरे में हेड आ जाए, ठीक है। हो सके कि आपका पहले में हेड है ना, हेड और फिर सॉरी टेल, फिर हेड और फिर टेल। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गई। अब देखें 2 क्या बन सकती है, ठीक है। अब देखो हो सकता है, देखो तीनों बार हेड, तीनों बार टेल, हेड हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल हेड, ठीक है, टेल हेड टेल। और देखो क्या बन सकती है, और देखो देखो देखो, और बन सकती है, और बन सकती है आपका हेड, तो टेल हेड हेड, है ना, क्योंकि ये तो कहीं पर आया ही नहीं है। देखो पहली बार टेल और दूसरी बार हेड हेड। अब एक और देखो कौन सी बन सकती है, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। हो सकता है कि पहली बार हेड आ जाए तो दोनों बार टेल आ जाए। ये आपकी 8 समय मिलती है। चेक करें अपन, देखो तीनों बार हेड आ जाए, ठीक है, हो सके तीनों बार आपका टेल आ जाए, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर हेड टेल आ सकता है, ठीक है। फिर आपका हेड टेल टेल आ सकता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हेड टेल आ सकता है, ठीक है। फिर टेल हेड आ सकता है, ठीक है बेटा। फिर डबल हेड और टेल आ सकता है, और यहाँ पर आ सकता है। तो ये 8 समान बन गई। चलिए नेक्स्ट देखो, ताश के पत्तों में, ताश के पत्ते में अब देखो बेटा, कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है बेटा, 52, ठीक है।
रंग होते हैं दो, एक तो होता है बेटा रंग ब्लैक और दूसरा होता है लाल। ठीक है। अब ब्लैक में होती है हुक्म और चिड़ी, और इसमें और लाल में होता है पान और ईंट। इक्के इक्के होते हैं बेटा, कुल इक्के होते हैं 4, जिसमें दो तो होते हैं ब्लैक, ठीक है, और 2 होते हैं रेड। इसी प्रकार से बेगम भी 4 होती हैं, 2 होती हैं बेटा ब्लैक की बेगम है, और 2 होती हैं बेटा रेड की बेगम है। चलिए, बादशाह बादशाह होते हैं 4, 2 बादशाह होते हैं बेटा ब्लैक के, और 2 बादशाह होते हैं बेटा रेड के। चले, गुलाम भी होते हैं 4, 2 होते हैं ब्लैक गुलाम, और 2 होते हैं बेटा रेड गुलाम, ये लाल गुलाम। ठीक है, समझ गए आप? तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं बोर्ड में। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, एक सप्ताह में बेटा 7 दिन होते हैं। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि इतवार। सप्ताह का अंतिम दिन होता है, वो होता है बेटा रविवार। नेक्स्ट, लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में होते हैं बेटा 366 डेज। ठीक है। लीप वर्ष में कुल कितने होते हैं रविवार? होते हैं बेटा 52 रविवार। तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आप इन प्रश्नों को आप तैयारी करें, काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगली बार जो वीडियो में हम प्रश्नों को लेकर के आएंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो बोर्ड के लिए आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। धन्यवाद।